बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान का निर्माण और संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम समझ चुके हैं। आज हमारे पढ़ने का विषय है भारतीय संविधान की विशेषताएं। जब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी विशेषता यह है कि लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है। लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान का पता हमें प्रस्तावना में लिखे हम भारत के लोग शब्द से चलता है। हमें प्रस्तावना से यह पता चलता है कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के द्वारा बनाया गया, भारतीय नागरिकों के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया और भारतीय नागरिकों ने ही इसे अंगीकृत अधिनियम कर स्थापित किया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषता कि लोक प्रभुता पर, जन प्रभुता पर आधारित संविधान है। इसकी दूसरी विशेषता है निर्मित, लिखित और विस्तृत संविधान। भारत का संविधान निर्मित है। निर्मित का मतलब इसका निर्माण किया गया है। ये विकसित संविधान नहीं है, निर्मित है। निर्धारित समयावधि में एक संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच संविधान की विभिन्न बैठकें हुई, संविधान सभा की विभिन्न बैठकें हुई और भारतीय संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसलिए ये निर्मित है, ये लिखित है, लिपिबद्ध है। इंग्लैंड के विकसित संविधान की तरह अलिखित या अभिसमयों पर आधारित संविधान नहीं है, लिखित संविधान है, लिपिबद्ध किया गया है और सर्वाधिक विस्तृत है। दुनिया के अन्य देशों के संविधानों की अपेक्षा भारत का संविधान सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। जब ये बना था तब मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। यदि हम अन्य देशों के संविधानों को देखें तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 यानी 153 अनुच्छेद हैं। इन सब की अपेक्षा भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इसलिए बहुत ही विस्तृत है, सर्वाधिक विस्तृत है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है और इसके विस्तृत होने का कारण है हर बात को भारतीय संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है। संघ शासन को हमने अपनाया तो संघ की शक्तियां, राज्यों की शक्तियां, संघ की शक्तियां सबको स्पष्ट कर दिया गया है। मूल अधिकार निरपेक्ष शब्दावली में नहीं लिखे गए हैं। हर मूल अधिकार के साथ उसका प्रतिबंध कब लगाया जा सकता है उसका उल्लेख, यानी प्रत्येक बात को बहुत विस्तार के साथ समझा दिया गया है ताकि भविष्य में ज्यादा गतिरोध की गुंजाइश नहीं रहे, ज्यादा असमंजसता की गुंजाइश नहीं रहे। इसलिए हर चीज को स्पष्ट कर दिया गया और इसलिए भारत का संविधान बहुत ही व्यापक और विस्तृत संविधान है। फिर इसकी एक विशेषता भारतीय संविधान की है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमने जब प्रस्तावना को पढ़ा था तब भी मैंने आपको इस शब्द का अर्थ बताया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत स्वयं संप्रभु है, किसी अन्य देश से गाइडेड नहीं है, किसी अन्य देश के दिशा निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। किसी भी देश के साथ संधि समझौता युद्ध करना हमारे देश के स्वयं के विवेक पर निर्भर है। हम संप्रभु हैं, आंतरिक और बाहरी नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त हैं। और लोकतंत्रात्मकता का अर्थ है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यानी जन सहभागिता शासन में है, विद्यमान है। ये संविधान स्थापित करता है। इसलिए हमें कहते हैं कि भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य का मतलब है राज्याध्यक्ष निर्वाचित हो, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित है। जहां राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है वही गणतंत्र या गणराज्य कहलाता है। इंग्लैंड
लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है। मैंने कल भी आपको इसके पहले के अंक में भी बताया था। कारण वहां प्रधानमंत्री निर्वाचित है पर वहां जो राज्याध्यक्ष महारानी है वो वंशानुगत है। भारत में प्रधानमंत्री तो निर्वाचित है, राष्ट्रपति भी निर्वाचित है, भले अप्रत्यक्ष रूप से है। प्रत्यक्ष रूप से जब राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है तो वह राज्य गणराज्य गणतंत्र कहलाता है और भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये इसकी विशेषता है। भारतीय संविधान की एक विशेषता समाजवादी राज्य की है और मैं इसके पूर्व के अंक में भी बताया कि भारत वैसा समाजवादी है जो एक अपना भारतीय मॉडल है और उसमें हम संवैधानिक साधनों के माध्यम से समाज में सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता का अंत करना चाहते हैं। इस संविधान का उद्देश्य है, भारत का संविधान उन प्रावधानों का बंद करता है जिन प्रावधानों के माध्यम से हम समाज में एक समानता की भावना को स्थापित कर सके। फिर भारतीय संविधान की विशेषता है पंथनिरपेक्षता की। सर्वधर्म समभाव को हमने अपनाया है। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अपनी इच्छा अनुसार धर्म मानने की छूट है, पूजा उपासना करने की छूट दी गई है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाता है। फिर भारतीय संविधान की विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता संविधान। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अब कोई भी संविधान कठोर कब बनता है, लचीला कब बनता है, इसका आधार क्या है? आधार है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया। यदि किसी देश के किसी राज्य के संविधान में बहुत आसानी से संशोधन किया जा सके तो वह संविधान लचीला संविधान कहलाएगा। सरलता से संशोधन किया जा सके तो वह संविधान लचीला संविधान कहलाएगा। और यदि किसी राज्य के संविधान में संशोधन करना बहुत जटिल हो, बहुत मुश्किल हो तो वो संविधान कठोर संविधान कहलाता है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रियाएं 3 हैं। कुछ संविधान के अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें बहुत आसानी से, बहुत सरलता से संशोधन हो जाता है। संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत और राष्ट्रपति की सहमति संविधान में संशोधन हो जाता है। जैसे राज्यों का नाम बदलना, राज्यों की सीमाएं बदलना, नए राज्यों का गठन करना, ये इसी पद्धति से होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भारत के संविधान को लचीला बनाती है। बहुत आसान प्रक्रिया, संविधान का साधारण होना चाहिए। संविधान के अधिकांश अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों का अलग अलग 2/3 बहुमत चाहिए। संसद के दोनों सदनों का अलग अलग 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत का मतलब है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। यदि इसके द्वारा प्रस्ताव पास हो जाए तो और राष्ट्रपति सहमति दे दे तो संविधान में संशोधन हो जाता है। मौलिक अधिकारों में बदलाव करना, नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव करना, अधिकांश अनुच्छेद ऐसे ही है जिसमें दूसरे तरीके से संशोधन होता है। ये पहली प्रक्रिया की अपेक्षा थोड़ी जटिल है, इसलिए भारत का संविधान कठोर बनता है। और कुछ अनुच्छेद जो बहुत ज्यादा महत्व के हैं उनमें संशोधन करने का बहुत जटिल तरीका है। संसद के दोनों सदनों का अलग अलग 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति। यदि इस प्रक्रिया को अपनाया जाए तो संशोधन होता है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जैसे न्यायपालिका की शक्तियों को कम ज्यादा करना, राष्ट्रपति की शक्तियों को कम या ज्यादा करना, ऐसे बहुत से कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें इस तीसरी विधि से संशोधन होता है। तो ये जो तीसरी विधि है ये संविधान को कठोर बनाती है, बहुत कठोर बनाती है। तो इसीलिए हम इस संविधान की विशेषता बताते हैं कि भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, क्योंकि दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को हमने उसमें अपनाया है। एक संविधान की विशेषता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका के सदस्यों का चयन व्यवस्थापिका के सदस्यों में से किया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल निर्धारित किंतु अनिश्चित होता है। कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं,
एक नाम मात्र का और एक वास्तविक। ऐसी जो शासन व्यवस्था होती है उसे हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और साधारण शब्दों में एक पंक्ति में कहें तो हम कह सकते हैं कि वह शासन जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है उसे संसदीय शासन कहा जाता है। भारतीय संविधान देश में ऐसी शासन व्यवस्था की व्यवस्था करता है जिसमें प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य जो कि कार्यपालिका के सदस्य हैं उनका संसद का सदस्य बनने रहना जरूरी है। यदि नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी जरूरी होती है। तो ये कार्यपालिका के सदस्य यानी प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका से चयनित हुए, फिर कार्यपालिका के सदस्यों का कार्यकाल कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य में प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरे प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं, कानूनों को प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं और लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव ला करके उन्हें समय से पहले पद से भी हटाया जा सकता है। बजट प्रति का प्रस्ताव ला करके भी और उसे पास करवा करके उन्हें समय से पहले हटाया जा सकता है। तो ये स्थिति ये बताती कि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका का कार्यकाल निर्धारित है किंतु अनिश्चित है, समय से पहले हटाया जा सकता है। कार्यपालिका के 2 प्रधान है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है और राष्ट्रपति नाममात्र प्रधान है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता है संसदीय शासन का होना, यानी ये संसदीय शासन वाला संविधान है। तो आज हमने 7 विशेषताएं भारतीय संविधान की पढ़ी है। अगले अंक में अन्य संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे।